मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 में यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। इस वक्त यूनिट नंबर 3 की हमारी पहली एक्सरसाइज 3.1 चल रही है और इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यूज ऑफ t + 1 अपॉन t व्हेन t = x - 1 अपॉन x + 1। ये हमें सॉल्व करने को कहा जा रहा है। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। हमें t + 1 अपॉन t वैल्यू निकालनी है। इसमें हम लिख देते हैं गिवन दैट t हमारे पास बराबर है x - y अपॉन x + y के। तो चूंकि t हमारे पास x - y अपॉन x + y के बराबर है, देयरफॉर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो 1 अपॉन t मेरे पास बराबर होगी x + y अपॉन x - y जी। ये हमारे पास t + 1 अपॉन t से आ जाएगा। हमारे पास 1 अपॉन t आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल t का रेसिप्रोकल 1 अपॉन t और x - y अपॉन x + y का रेसिप्रोकल x + y अपॉन x - y। ये मेरे पास आ गया t + 1 अपॉन t। उसके बाद मैं निकाल लूंगा इसमें t + 1 अपॉन t, इसमें कैलकुलेट कर लूंगा। t + 1 अपॉन t का मतलब ये होगा कि पहले t हो जाएगी x - y अपॉन x + y प्लस x + y अपॉन x - y। इस तरह से आपके सामने वैल्यू आ जाएंगी। अब आप देखेंगे आगे किस तरह सॉल्व होगा। ये t + 1 अपॉन t वैसे ही चलता रहेगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा x + y और x - y, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर अब आपका x - y x + y को कैंसिल कर देगा। x - y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस अगेन x ये x - y को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर बनेगा आपके पास x + y x से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपके पास x + y का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। ऊपर भी फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे भी फॉर्मूला बन जाएगा। उसको खोल देते हैं इस तरह से। ये हमारे पास हो जाएगा t + 1 अपॉन t बराबर आएगा x² - 2xy + y² प्लस x² प्लस 2xy प्लस y² और अपॉन में हमारे पास आ जाएगी रकम ये x² - y²। ये x + y और x - y x² - y² बन जाएंगे। ये x 2xy माइनस का प्लस कैंसिल हो गए। ऊपर मेरे पास अब यहाँ पर बच गया आपके पास 1 अपॉन t + 1 अपॉन t। ये बराबर आ गया x², ये x², ये हो गया 2x² और y² ये हो गया प्लस 2y²। नीचे अपॉन में x² - y² है। और उसके बाद यहां से बस इसमें एक काम निकल लेते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 × x² + y² अपॉन x² - y²। ये आपका आंसर आ गया t + 1 अपॉन t बराबर आ जाएगा 2 × x² + y² अपॉन x² - y²। ये हमने क्या काम किया था, उसने t हमें दिया था और 1 अपॉन t निकालने में उसको रेसिप्रोकल किया और उसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया। एडिशन का सवाल था बेसिकली ये। इसके अंदर हमें t को 1 अपॉन t पे ऐड करना था और ये हमारे पास t = x - y अपॉन x + y हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। इस तरह के सवाल आपके पास, इस तरह की एक्सरसाइज के इक्वेशंस आपके पास हमारे पास चैप्टर 8 में भी हैं, वो भी हम कर चुके हैं, आप देख सकते होंगे। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर अगेन 5 पार्ट है और इसके अंदर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह से कि जो भी वेरिएबल्स देगा हमें यहाँ पर उसकी एक वैल्यू भी हमें देगा साथ में और उस वैल्यू को हमें पुट करके इनकी वैल्यू निकाली है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 7 का। वो दिया हुआ है 5 × x + y अपॉन 3x² × √y प्लस 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर x आपके पास -4 हो और y आपके पास 9 हो। अगर आप x आपके पास -4 हो और y आपके पास 9 हो तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे गिवन दैट x = -4 एंड y = 9। तो ये हमारे पास 5 × -4 या पहले हम लिख लेते हैं, चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं 5 × -4। ये बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे आप, -4 ठीक है प्लस 9 नीचे अपॉन में 3 - 4 का स्क्वायर √9 प्लस 6। ये आपके पास वैल्यू बन गई। आपने x की जगह -4 लिख दिया, y की जगह 9 लिख दिया और आगे आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर आपके पास 5 बाहर था, ब्रैकेट पे भी 5 बच जाएगा।
नीचे आपके पास यहाँ पर 3 था, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 और √9 आपके पास बराबर आएगा 3 प्लस 6 ऐसे आ जाएगा। ऊपर आपके पास हो जाएगा 25, नीचे मल्टीप्लाई कर दे 3 3 9 और 9 6 3 144, 144 प्लस 6 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/6। ये आपका आंसर आ गया 1/6 आपका आंसर आ गया। 25 की से काट दिया इसको, 25 और 25 6 150। ये आपका पार्ट 1 हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। पार्ट 1 यहाँ पर सॉल्व हुआ, इसकी वैल्यू आपके पास 1/6 आ गई। अब ये हमारे सामने पार्ट 2 आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ है, यहाँ पर आ गया प्लस 42ab² c³ 3a²b+1 और यहाँ पर अगर a3 हो, b2 हो और c1 हो तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगेन हम सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे तो हम सॉल्यूशन शुरू करने के फॉर्म बात करेंगे गिवन जो वैल्यूज हमारे पास है वो है a = 3, b = 2, c = 1। ये आपके पास वैल्यूज तीन गिवन है और यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसके अंदर। ये आपके पास 42 तो ऐसे रहेगा, a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और c का क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब। नीचे अपॉन में 3 ऐसे रहेगा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और उसके बाद b है, b की वैल्यू है 2 और आखिर में +1 लिखा हुआ है। ये आपके सामने वैल्यूज हमने पुट कर दी है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये 42 और 3 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 दोनों आएगा। तो पहले इसको दिखा लेते हैं एक दफा कि क्या हमें सॉल्व करना है। 42 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर 4 से और फिर 1 से और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और 2 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12 और 12 को 42 से 42 3 यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये इसी तरह से करना चाहिए आप लोगों को, कैलकुलेटर इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। 3 2 6, 3 4 12, 126 हो गया। उसके बाद 126 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 24 और 2 कैरी जाएगा, 4 2 8 और 2 10 और ये 1 और ये हो जाएगा 504 आ जाएगा ऊपर 504 अपॉन में मेरे पास ये आएगा 3 9 27 27 2 54 और +1 55। ये हो जाएगा मेरे पास 55 ये आ गया। उसके बाद 504 को 55 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा 9 होल 9/55। ये आपका आंसर आ गया। ये 54 504 और 55 नहीं कर रहे आपस में, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। और ये चूंकि वैल्यू निशानी छोटी है लिहाजा मैंने इसको होल नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। और इसको करने का तरीका है, इसको डिवाइड करेंगे 504 को 55 से हम डिवाइड करेंगे तो आपस 9 होल देखो करके लिख लेते हैं। यहाँ पर 55 9 मेरे पास होगा 9 5 45 का 5 कैरी 4 9 5 45 को 495 और ये है 405 504 अंदर जाएगा 55 बाहर आएगा 9 तो 495 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा 9 होल 9/55। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, उसका आंसर आया आपके पास 9 होल 9/55। ये आपके सामने पार्ट 3 आ गया। एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। अब पार्ट 3 आ गया। यहाँ पर ये रकम आ गई है x + y का होल क्यूब माइनस z² अपॉन x² y² + z²। यहाँ पर उसने रकम आपको दी है x2 के बराबर y - 2 के बराबर और z3 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम कहते हैं कि गिवन दैट जो वैल्यूज देते थे एक दफा दोबारा x = 2 y = -4 और z = 3 और मेरे इसको यहाँ पुट कर दीजिए। x आपके पास है 2 प्लस ब्रैकेट बढ़ा दीजिए क्योंकि माइनस लगाना है -4 का क्यूब होल क्यूब है माइनस z का स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर। नीचे अपॉन में जो वैल्यू है वो है x² दैट इज 2 का स्क्वायर y² दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। ये आपके पास रकम आ गई इस तरह से 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपके पास हो जाएगा ये 2 ऐसे रहेगा प्लस -4 क्यूब हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 16 ये आ जाएगा +9 और उसके बाद -2 का क्यूब -9 अपॉन में 4 16 64 + 9
और ऊपर आपके पास हो जाएगा -8 -9 अपॉन 73 और -17/73। ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 आपके सामने सॉल्व हुआ। हमने बताया आपको कि इसके अंदर आपके 5 पार्ट हैं, 3 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हमारे पास सामने चौथा पार्ट आएगा। ये आपके सामने पार्ट 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 4 आपके सामने आ गया है। पार्ट 4 के अंदर 3x² y अपॉन z माइनस bc अपॉन x प्लस 1 है और ये वैल्यूज दी हुई है आपको। पहले यहां पर हम लिख लेते हैं वैल्यूज क्या है। गिवन दैट x आपके पास 2 है, y आपके पास -1 है, z आपके पास 3 है, b आपके पास 4 है और c आपके पास 1/3 है। पहले आपको दी हुई है और ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। देखिए 3 के साथ आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 अपॉन z आपके पास 3 है, माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 4 और c हो जाएगा आपके पास 1/3 अपॉन में आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। ये आपके पास पहला स्टेप इसका हो गया। उसके बाद आप 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 3 into 4 into -1/3 हो जाएगा और यहां पर आप माइनस करके ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए। 3 एलसीएम आ जाएगा और ये आएगा 3 4 12 प्लस 1 सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 4/3। ये प्लस नहीं हो रहा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस लगा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो 4/3 हो जाएगा और नीचे ये आपके पास 3 हो जाएगा और उसके बाद ये काम हो जाएगा कि ये आपके पास आ जाएगा -12/3 और ये आपके पास आ जाएगा 4/3 डिवाइड बाय 3 हो रहा है। 4/3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -4/9। ये आपके पास आ गया -4/9। ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि एक्चुअली लिखा हुआ है 4/3 डिवाइडेड बाय 3। जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा इसको तो ये 1/3 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 ऐसे आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया कि आंसर होगा। इसके बाद ये आपके पास आ गया -12/3 -4/9। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर -36 यहाँ पर -4 ऐसे आ जाएगा। ये 36 कैसा आया, 3 को डिवाइड किया 9 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 9 और 3 2 36 तो -36 -4 आपके पास हो गया अपॉन 9 में। और उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको आप प्लस कर लेंगे -36 -4 को तो ये आपके पास हो जाएगा -40/9। अगेन ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर छोटा है लिहाजा मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो जाएगा -4/9। 9 4 36 होता है, 36 से डिवाइड करेंगे माइनस को ऐसे रखेंगे 36 9 4 36 यानी कि 40 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 4 36 तो 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4/9 आ जाएगा और ये माइनस रकम ऐसे आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका सेकंड लास्ट पार्ट था पार्ट 4। अब हमारे पास उसका आखिरी पार्ट आएगा पार्ट 5। ये आपके सामने पार्ट 5 आ गया एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5। ये हम लास्ट सवाल है, बिल्कुल एक्सरसाइज 3.1 यहां पर खत्म हो जाएगी। ये आ गया आपका ab² - c अपॉन a + cd² मल्टीप्लाई बाय c + d अपॉन a² - d ब्रैकेट फुल लगा हुआ है। और अगर हमारे पास a1 है, b3 है, c - 3 और d2 है तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते जाएंगे जैसे कि आपको पता है कि हम लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है तो गिवन दैट a गिवन है a = 1 b = 3 c = -3 और d = 2। ये मेरे पास गिवन था, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है a = 1 b = 3 c = -3 और d = 2। ये मेरे पास गिवन वैल्यूज थी। अब इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा जो मेरे पास उसके सामने दिया हुआ है। यहां पर सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है a मेरे पास 1 है, b का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस c दैट इज -3 नीचे अपॉन में a की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस c आपके पास है -3, d आपके पास है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास है c + d, c आपके पास है -3 प्लस d आपके पास है 2 नीचे अपॉन में a स्क्वायर है 1 का स्क्वायर b से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज 3 से और माइनस आपके पास ये 2 है। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1ab² यानी कि 1 ये है b आपके पास 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस c आपके पास -3 आ गया
1 आ गया यहाँ पर a की वैल्यू प्लस ऐसे आ गया, ये c जो है -3 है, d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर c की वैल्यू -3 प्लस 2, ये a की वैल्यू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b यहाँ पर 3 है, माइनस ऐसे आ जाएगा और 2 d आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 3 का स्क्वायर 9 1 से हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, नीचे अपॉन में आपके पास 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 और -3 ये हो जाएगा -12। ये मैंने अभी इसका लिख दिया ताकि आपको समझ में आए बात। ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 मल्टीप्लाई हुआ -3 से तो -12 हो गया, ये -12 ऐसे आ गया, ये 1 प्लस ऐसे आ गया था ऊपर, 3 का स्क्वायर 9 था, 9 + 9 और माइनस प्लस करके +3 हो गया। इस तरफ आ जाइए तो ये जाएगा -3 + 2 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 -2 ये आपके पास हो गया 3 - 2। इसके बाद इस तरफ आइए तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऊपर 12 नीचे 1 -12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपका जाएगा -1 अपॉन यहाँ पर 1 आएगा तो हम लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद ये हो जाएगा +12 अपॉन -11 मल्टीप्लाई -1 कैसे हो जाएगा तो 12 अपॉन 11 ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 5 ये सॉल्व हुआ आपके पास, 12 अपॉन 11 इसका आंसर है। अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, याद हो जाएगा 1/1 अपॉन 11 ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, लिहाजा हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 अपॉन 11 इसका आंसर आएगा आपके पास। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 5 का। पार्ट 5 आपके सामने सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 था, आखिरी क्वेश्चन था ये। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके सामने सॉल्व हुआ है। ये पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 यहां पर कंप्लीट होती है।